अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल हबीबिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी काबिल एहतराम पर्दा नशी माँ बहनों, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ी खुशी और बड़ी मसरत का मकाम है। अपना ये इदारा जो सीतामढ़ी के ज़िला के बहुत पुराने इदारों में से है, एक ज़माना से ये दीनी खिदमत करता आ रहा है, मगर नज़र बद लग जाने से कहिए हालात के अंदर बड़े उतार चढ़ाव हुए। हज़रत माँ जाबिर हुसैन साहब मददुल्लाह आली ने एक ज़माना रह करके क़याम फरमा करके यहाँ तालीम और तरबियत का निज़ाम चलाया। हालात बदले और मौलाना यहाँ नहीं रहे। उसके बाद हालात में बड़े उतार चढ़ाव हुए, मगर अब एक नई कमेटी जो नौजवानों पर और दानिश्वरों और उलमा पर मुश्तमिल है, उसने कमर हिम्मत कस के इस इदारे को अब अच्छी तरह चलना चाहिए और चलाना है। अल्लाह पाक की जो नई कमेटी बनी है, अल्लाह पाक इनके अंदर इखलास पैदा फरमाए, दीन की खिदमत का अच्छा से अच्छा जज्बा पैदा फरमाए। असाज़ा भी मुखलिस और मेहनती अल्लाह इनको दिलवा दें इदारे को, और तालीम और तरबियत के लाइन से अल्लाह बेइंतहा तरक्की नसीब फरमाए। मदरसे को देख करके ये तो महसूस हुआ कि इसकी ज़ाहिरी इस्लाह हुई है, मरम्मत और ये सब रंग रोगन। अल्लाह पाक बातिनी इस्लाह भी फरमा दे। दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसे की जो रूह है और मदरसे की जो जान है वो तालीम और तरबियत। मैं तो कहा करता हूँ कि मदरसे के अंदर बहुत सारे अभी उलमा, मदारिस के चलाने वाले और जिम्मेदार लोग होंगे, हैं। अभी मदारिस के अंदर दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और होती है, और अल्लाह पाक फिर उस इदारे से खैर के और बरकत के दहाने खोलता है, और इस तरीके से वो इदारा बाफैज़ होता है कि इल्मी और अमली मैदान में उसका फैज़ बिल्कुल सूरज की तरह रोशन होता है। मदरसे वालों को दो काम करना होगा, एक तो है तालीमात और दूसरे है मालियात। तालीमी एतबार से बिल्कुल चौकसी हो, असाज़ा मुखलिस हो, मेहनती हो, उनको एक धुन सवार हो और दिन रात का ओढ़ना बिछौना तालीम और तरबियत को बनावे। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ है मालियात। मालियात का हिसाब बिल्कुल साफ सुथरा हो। हम सब असल में अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं, हर कोई अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा, लेकिन कौमी इदारा है
कौम के पैसे दो पैसे से इस तरह के इदारे चल रहे हैं, तो आवाम को भी मुतमईन करना और इनको हिसाब किताब। मैं तो कहा करता भाई, 5 आदमी को और 4 आदमी को आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो अल्लाह की अदालत में आप कैसे हिसाब दे लीजिए? जब 5 आदमी को आप हिसाब नहीं समझा सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, अल्लाह पाक के यहाँ आप कैसे हिसाब दे लीजिएगा? तो इसलिए जहाँ तालीम और तरबियत का निज़ाम सही हो, तालीम और तरबियत अच्छी हो और मालियात का हिसाब भी सही हो, साफ सुथरा हो, तो फिर अल्लाह की तरफ से खैर के फैसले होते हैं और अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है और फिर दिन का बड़ा काम हो जाता है। और अगर तालीमात के अंदर कोई चौकसी नहीं है, पढ़ा तो पढ़ा बच्चों ने, नहीं पढ़ा तो नहीं, अपनी हाजिरी बनती चली गई और बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं और कुछ हासिल बच्चों को नहीं हो रहा है और मालियात का भी वही हाल हो, तो फिर इंदन्नास भी ऐसे इदारे की कोई वक़ात नहीं रहती है और ऐसे इदारा के चलाने वाले की भी कोई वक़ात नहीं रहती है और अल्लाह के यहाँ जो गिरफ्त होगी वो अलग होगी। 2 चीजों को अगर दुरुस्त कर लिया जाए, तालीमात को और मालियात को, तो इंशाअल्लाह हर तरह से खैर की उम्मीद होगी और अल्लाह की तरफ से बरकत का नुज़ूल होगा और बेइंतहा इदारे को तरक्की होती चली जाएगी। ये 2 बातें ऐसी हैं जो मैं नेपाल में कहीं भी मेरा सफर मदरसे के जलसे में होता है तो मैं ये बात अर्ज करता हूँ। हम सब के मुसल्लम बुजुर्ग हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहाजिर मदनी राजी जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा में लेटे हुए हिजरत फरमाकर जब मदीना मुनव्वरा गए, हिंदुस्तान आना जाना रहा लेकिन असल सुकूनत उन्होंने वही इख्तियार कर लिया और दिल के अंदर उनके जज्बा था कि मदीना मुनव्वरा की और जन्नतुल बकी की मिट्टी और खाक नसीब। बहुत ऊंचा जज्बा था। हिंदुस्तान आते और तबीयत खराब होती तो फिर घबरा करके जल्दी से जाते मदीने मुनव्वरा, चले जाते कि कहीं यही मौत आ जावे और फिर वो तमन्ना पूरी न। ये जाहिर है कि एक मोमिन की दिल की ख्वाहिश होती है कि मदीने मुनव्वरा की खाक और मदीने मुनव्वरा की मिट्टी नसीब हो, यह हर मोमिन की आरज़ू। हज़रत शेख ज़करिया साहब अलैहि रहमान जब हिजरत फरमाकर चले गए तो सरपरस्तों के नाम एक खुसूसी खत लिखा। खत का मजमून ये था कि मेरे नजदीक 2 चीजें सबसे अहम हैं, इनमें बिल्कुल दयानतदारी से काम हो और खयानत हरगिज न आने पाए, तभी इदारे के लिए खैर है, बरकत है और तरक्की है। अगर इन दोनों चीजों में सुस्ती बरती गई और खयानत की गई तो फिर अल्लाह की मदद उठ जाएगी और फिर इदारा तरक्की नहीं कर सकेगा। वो 2 चीजें हज़रत शेख अलैहि रहमान ने जो 2 बातें लिखी, फरमाया मेरे नजदीक ये 2 बातें मदरसे के औकात और मदरसे के अमवाल, औकात का भी इस्तेमाल सही हो और मदरसे के माल का भी इस्तेमाल सही हो। औकात का इस्तेमाल इस तरह सही हो कि दर्स का जो वक्त है बिल्कुल पाबंदी के साथ असातिज़ा आवे और दयानतदारी के साथ बच्चों को पढ़ावे। ये नहीं कि आ तो गए दर्सगाह में लेकिन गपास्टिंग करके, किस्सा कहानी करके और घंटी को जो है पूरा कर लिया, नहीं। औकात की पाबंदी हो और दयानतदारी के साथ वक्त का इस्तेमाल सही हो। और दूसरी चीज माल है, अमवाल है, माल का भी इस्तेमाल सही हो। ये माल का ज्यादातर हिस्सा बच्चों पर खर्च हो। हमारे यहाँ कल आशुफुलूम में अभी जो नाज़िम साहब हमारे गुजरे हजरत बाजुबैर साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 60% हिस्सा रुपये में 60% कम से कम बच्चों पर खर्च, इनके खुराक पर, इनकी किताबों पर, इनकी रोशनी पर, इनके लिए पानी के इंतजाम पर 60% इन पर खर्च होना चाहिए।
और 40% में और सब काम किए जाएं, क्योंकि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर हिस्सा जब 60% बच्चों पर खर्च होगा तो गोया अक्सर हिस्सा बच्चों पर खर्च हुआ। और कहते हैं लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर को जो है कुल का हुक्म दे दिया जाता है, गोया के पूरा माल बच्चों पर खर्च हुआ। तो हजरत शेख हम सब के मुसल्लम बुजुर्ग हजरत ने ये खत लिखा, मकतूब ग्रामी लिखा मज़ाहिर उलूम के सरपरस्तों के नाम, और इन दोनों बातों की ताकीद किया कि मदरसे के औकात का भी इस्तेमाल सही हो और मदरसे के अमवाल का भी इस्तेमाल सही हो। दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात तो ज़िम्नन निकल आई कि इदारा में जो है हालात आए, उतार चढ़ाव हुआ, और लेकिन अब जो कमेटी बनी है माशाअल्लाह इन लोगों ने थोड़ी मुस्तैदी दिखलाई है, ज़ाहिरी इसकी इस्लाह कर लिया है। जी अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इन नौजवानों को, इन कमेटी वालों को, और उनके पीछे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग जिनके मशवरे और जिनकी दुआएं इनके शामिल हाल हैं, उन सबको अल्लाह बातनी भी इस्लाह इस इदारे की फरमा करके इसकी रूहानियत को और इसके तालीम और तरबियत के माहौल को अल्लाह फिर से पैदा फरमा दे। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने इल्म के अंदर रिफात रखी है, बुलंदी रखी है। कोई सा भी इल्म हो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर रिफात है, बुलंदी है। कोई अमानत का इल्म पढ़े हुआ है, अमीन है, आपको जमीन की पैमाइश करानी है, अब मोहताज बनकर उस पर उसके पास जाएंगे कि अमीन साहब मेरे जमीन की पैमाइश कर दीजिए, यह आपकी मोहताजगी है, यह उसकी रिफात और बुलंदी। कोई हिसाब में उलझे हुए हैं और साफ नहीं हो पा रहा है जी, तो मैथ में हिसाब में जो माहिर आदमी है उसका आप सहारा लेते हैं, और ये कि भाई हिसाब में हम उलझे हुए हैं, जरा हिसाब को सुलझा दीजिए। यह आपकी मोहताजगी है, यह आपकी पस्ती है, और वो उसकी बुलंदी। इल्म के अंदर जी कोई भी इल्म हो उसके अंदर अल्लाह पाक ने रिफात और बुलंदी रखी, और खास तौर पर ये कुरान और हदीस का जो इल्म है इसके अंदर तो अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिफात रखी, यहाँ भी बुलंदी रखी है। अकल क़यामत के दिन भी इसके अंदर रिफात और बुलंदी का वो मकाम हाफिजों को और आलिम बाअमल उलमा को, और इस तरीके से जो दीन की खिदमत करने वाले हैं उनको वो रिफात हासिल होगी कि आदमी देख करके अश अश करता रह जाएगा और रश करेगा। यहाँ भी एक बच्चा है जो पस्त बिरादरी से ताल्लुक रखता है, ये जैसे दलित लोग होते हैं इसी कोई पस्त बिरादरी का है, लेकिन वो अच्छा हाफिज है और अच्छा कारी है और अच्छा आलिम है, तो आप जुमा का इमाम उसी को बनाएंगे, ईदैन का इमाम उसी को बनाएंगे, जनाजा की नमाज उसी से पढ़ाएंगे, और यह है उसकी रिफात, यह है उसकी बुलंदी कि अल्लाह पाक ने इल्म के अंदर कैसी रिफात और बुलंदी रखी। दोस्तों आप ये ज़हन में रखें, एक वो इल्म है जो हमारी जरूरत है, दूसरा वो इल्म है जो हमारा मकसद है। जरूरत में आदमी बकदरे जरूरत वक्त लगाता है और मकसद के अंदर भरपूर वक्त लगाता है। खाना पीना जरूरत है, उसमें आदमी ज्यादा वक्त नहीं लगाता। पैखाना पेशाब जरूरत है, और इसी तरीके से सोना ये भी एक जरूरत है। इन जरूरत की चीजों में जरूरत के मुताबिक आदमी वक्त लगाता है, लेकिन जो मकसद है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भरपूर वक्त लगाता है। ये जो असली तालीम है ये हमारी आपकी जरूरत है। हमें डॉक्टर की भी जरूरत है और इंजीनियर की भी जरूरत है और वकील और जज और बैरिस्टर की भी जरूरत है, और कहते चली जाइए ये सब हमारी जरूरत है। और जरूरत इसी जिंदगी के लिए, फिर मरने के बाद हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, हमें इंजीनियर की जरूरत नहीं होगी। अब वो होगी तो क्या होगी साहब, न मैदान हश्र में इनकी जरूरत पड़ेगी और न जन्नत में जरूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई बीमारी नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर आवे क्या।
ये जो हमारी जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत बेशक जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, वकील जज बैरिस्टर की जरूरत है, ये सब हमारी जरूरतें हैं और इस दुनिया की जरूरतें हैं। मरने के बाद ये जरूरत खत्म, न कब्र में, न हश्र में, न जन्नत में, कहीं भी अब इनकी डॉक्टर की या मास्टर की और इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वो इल्म है जो मकसद है हमारा, जिसकी जरूरत हमें यहाँ भी है और उसकी जरूरत हमें कब्र और हश्र में भी है, और हमेशा हमें इसके लिए जन्नत के अंदर भी उस इल्म की जरूरत होगी। उसी इल्म के बदौलत हमें दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये जो जरूरत का इल्म है, आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज का तसल्लुत हुआ था और अंग्रेज ने मदारिस को उजाड़ दिया, दिल्ली के अंदर उसके अतराफ के अंदर हजारों मदारिस थे, सब पर बुलडोजर चला दिया। उलमा और हुफ्फाज को और टोपी कुर्ता और दाढ़ी वालों को बिल्कुल फांसी पर लटकाना और आगों में झोंकना, ये सब आम हो गया था उसके जमाने में। मदारिस सब वीरान हो गए। कितने उलमा तो हिजरत करके मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा चले गए और कितने जो है रह गए, रूपोशी की और छुप करके उनकी जिंदगी गुजरने लगी। उस वक्त जो दो जबरदस्त शख्सियत जी, ये दो फिक्र लेकर के उठे जी, सर सैयद अहमद खान साहब मरहूम इस फिक्र को लेकर के उठे कि इस उम्मत के लिए डॉक्टर मुहैया किया जाए, इंजीनियर का इंतजाम किया जाए और वकील और जज बनाया जाए, क्योंकि ये जरूरत उम्मत को अब पड़ेगी। वहीं जो है इस उम्मत को अच्छे आलिम की जरूरत पड़ेगी और अच्छे मुफ्ती और कारी और काजी की जरूरत पड़ेगी, फकीह की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए फिक्र किया हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा। दोनों ने अपने अपने नजरिए से और अपनी अपनी सोच से मेहनत शुरू किया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने आम मुसलमानों के पैसे तो पैसे से, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो छीन लिया अंग्रेजों ने और कोई सूरत नहीं थी मदरसे के चलने चलाने की। अल्लाह पाक ने उनके दिल में इल्का किया, इल्हाम किया। ये मदारिस की जो जाल बिछी हुई है, ये सब इल्हामी मदरसा और उसका सर चश्मा और जो बुनियादी मदरसा है यही दारुल उलूम देवबंद है, दूसरे नंबर पर मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, फिर उसके बाद शाही है और उसके कई साल के बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा है जी। तो हमारे बुजुर्गों ने इस लाइन से फिक्र किया कि दीन की हिफाजत कैसे होगी, कुरान और हदीस की हिफाजत कैसे होगी, और सर सैयद अहमद खान साहब ने इस लाइन से फिक्र किया कि इस उम्मत को जो है मुसलमान डॉक्टर दिया जाए, मुसलमान इंजीनियर दिया जाए, मुसलमान वकील और जज पैदा किया जाए। उस लाइन से इन्होंने मेहनत की, ये भी अपने हद तक कामयाब रहे। और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा और इनके हम नवाज उलमा थे, उन्होंने इस लाइन से मेहनत किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब रहे। अहमदाबाद जाना होता है, एक हाजी साहब के यहाँ जाना हुआ, वह हाजी साहब कहने लगे कि मौलाना अब हाफिज बनाना बंद कीजिए, इसके दर्जे को बंद कर दीजिए, हाफिज मत बनाइए आप। क्या हो गया है? रमजान शरीफ आता है तो एक एक मस्जिद में 10-10 हाफिज आते हैं कि हम सुना देंगे तो हम सुना देंगे, झगड़ा होता है। इसलिए हाफिज बनाना बंद कीजिए। अंदाजा लगाइए कि कितने हुफ्फाज इस हिंदुस्तान के अंदर तैयार और कितने उलमा और कितने मुफ्तियाने किराम और कितने कुर्रा तैयार हो रहे हैं जी। अंदाजा लगाइए। मैंने उस हाजी साहब को कहा कि हाजी साहब आपको ये मानना पड़ेगा कि हम जो हाफिज बनाते हैं वो तरावी सुनाने के लिए नहीं बनाते हैं, हम तो हाफिज इसलिए बनाते हैं कि कुरान पाक की हिफाजत का वादा जो अल्लाह ने फरमाया है, हमारे ये हाफिज लोग उसके लिए तैयार हैं, अपने सीनों को तैयार किए हुए हैं कि इस सीने में हम उसको महफूज करते हैं और इस तरीके से जो है कुरान पाक की हिफाजत के लिए हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। और उस पर वो बशारतें और वो फजीलतें जो एक हाफिज के लिए है वो हासिल हो, उस बशारत और फजीलत को हासिल करने के लिए हम हाफिज बनाते हैं। हाफिज इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम तरावी पढ़वा।
तो दोस्तों और बुजुर्गों, दोनों ने अपने अपने जहन फिक्र के मुताबिक काम शुरू किया और हिंदुस्तान के अंदर काम हो रहा है और होता चला जा रहा है अल्लाह के फजल से। और ये जहन में रहे कि जो हमारे मदारिस हैं, यहाँ हम हिंदी, इंग्लिश और हिसाब इसकी भी तालीम हम देते हैं, जरूरत के मुताबिक देंगे, जरूरत के मुताबिक देते हैं और जरूरत के मुताबिक हम ये तालीम देंगे कि ये हमारी जरूरत। लेकिन मदारिस के क़याम का मकसद अच्छा आलिम, अच्छा फकीह, अच्छा मुफ्ती, अच्छा मुफस्सिर, मुहद्दिस पैदा करना है, ये खादिमाने दीन ये पैदा करना है। मदारिस के मकासद में से ये जिन लोगों ने जमीनें दी हैं, वक्फ किया है, इस मकसद के लिए दिया है, इसको हम दूसरे में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी जो है हाल ही में 15-20 दिन पहले नेपाल का सफर हुआ। अपने यहाँ सुफलुम में लाइब्रेरी की तामीर का काम चल रहा है, उसी के लिए नेपाल जाना हुआ। एक साहब यहाँ पहुंचे, वो साहब जो है कहने लगे, रे नेपाल और इंडिया के सारे मदरसे ढकोसले, इंडिया और नेपाल के सारे मदरसे नाटक है और ढकोसले। बड़ा गुस्सा आया, क्या साहब क्या बोल रहे हैं आप, मुसलमान हैं? सोच समझ के न बोलिए, ये सब ढकोसले हैं। कुरान की खिदमत ये ढकोसला है, कुरान पढ़ना ढकोसला है, पढ़ाना ढकोसला है, हदीस पढ़ना पढ़ाना ये ढकोसला है। अपने ईमान की खैरियत के लिए, अपने ईमान की खैर मनाइए। कैसे हम मुसलमान हैं? मदारिस से वो कहने लगा कि मदारिस से डॉक्टर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, और मास्टर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, और इंजीनियर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, बैरिस्टर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? हमने कहा कि देखिए, ये आपकी दुकान बिजली के सामान की, इस आपकी दुकान में कोई दवा लेने आए तो क्या कहिएगा कि ना साहब यहाँ दवा नहीं मिलती है, आप दवा खाने में जाइए। कपड़े की दुकान में चला जाए कोई और गल्ला, अनाज, चावल और दाल कहाँ तलाश करे तो कपड़ा का ताजिर कहेगा कि ना यहाँ चावल दाल नहीं मिलती। लोहा लक्कड़ की दुकान में कोई चला जाए और कहे कि सोना चांदी हमको चाहिए, तो लोहा लक्कड़ की दुकान वाला कहेगा कि ना मेरे यहाँ लोहा लक्कड़ बिकता है, सोना चांदी नहीं। अब भला बतलाइए कि सब अपनी अपनी जरूरतों में इंसान की जरूरतों के पूरा करने में लगे हुए हैं। न बिजली के सामान की जो दुकान है ये बेकार है, और न कपड़े की दुकान है वो ढकोसला है, और गल्ला अनाज की जो दुकान है वो भी ढकोसला नहीं है। सब इंसानी जरूरतों को पूरी करने में लगे हुए। अगर ये मदरसा वाले भी कौम मिल्लत की एक जरूरत को पूरी कर रहे हैं, अच्छा हाफिज, अच्छा कारी, अच्छा मुफस्सिर और अच्छा मुहद्दिस और अच्छा मुफ्ती तैयार कर रहे हैं, तो ढकोसला कैसे होगी? आप लोग डॉक्टर जाकिर नाइक क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? बड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक कोई फकीह है तो ना, मुफ्ती है नहीं, मुहद्दिस है नहीं, ये इस्लामी मालूमात है और उसकी रोशनी में वो काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं हम उनको सराह रहे हैं, लेकिन वो अपने हद में रहे। वो इस्लामी मालूमात रख करके ये समझे कि हम ही मुफ्ती हो गए, हम ही मुहद्दिस हो गए, हम ही फकीह हो गए, ये तो महाबेवकूफी होगी। ये कोई डॉक्टरी पढ़ाई पढ़े और कहे कि हम ही इंजीनियर हो गए हैं, हम ही वकील बैरिस्टर हो गए हैं, तो उस डॉक्टर की बेवकूफी होगी। हर एक का मैदान है। तो मदारिस हैं, इनके मकासद ये हैं, और बुनियादी मकसद इसका ये है कि कुरान हदीस की हिफाजत हो, और कुरान और हदीस की सही तालीम हो, और तालीम और तरबियत दे दिला करके इन बच्चों को इस तरह जो है कामयाब बनाया जाए। मदारिस का मकसद हरगिज दुनिया नहीं, हरगिज दुनिया नहीं जी। और रह गई दुनिया जी, तो दुनिया जो है ना, अल्लाह पाक किसी को भूखा नहीं रखता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई बड़े आलिम हैं और वो खुदकुशी करके मर गए। ये कोई हाफिज साहब है, वो फसली लगा करके महज इसलिए मर गए कि खाने के लिए नहीं था। कोई मुफ्ती साहब जो फसली लगा करके, फांसी लगा करके खुदकुशी कर लिया कि उनके घर में कुछ नहीं है।
ये अल्लाह पाक जब सबको खिला पिला रहा है तो इन हाफिजों को, इन कारियों को, इन आलिमों को अल्लाह, जब कि अल्लाह ही के काम में लगे हुए हैं, अल्लाह इनको भूखा कैसे रखेगा। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो मदारिस के उलमा हैं और मदारिस के जो खुदाम हैं, ये सब काबिल गनीमत और उम्मत के लिए मुहसिन हैं। ये उम्मत के नौनिहालों पर और उम्मत के नई नस्ल पर ये बेइंतहा मेहनत करके, इन अफराद साजी करके शरीफ इंसान बना रहे हैं, शरीफ इंसान बना रहे हैं। ये आपको जहन में रखना चाहिए। और आप देखते हैं ये मदारिस वाले जो उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, ये इस मुखलिस हैं। इनके इखलास की अलामत ये है कि 6 घंटे की हाजिरी बनाते हैं और 24 घंटा खिदमत करते हैं। मगरिब के बाद भी बेचारे लगे हुए हैं, फजर से पहले भी लगे हुए हैं, फजर के बाद भी लगे हुए हैं, नमाजों में बच्चों की निगरानी कर रहे हैं, खाना में बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। ये बनाया हाजिरी 6 घंटे की और ड्यूटी किया 24 घंटे। फिर इखलास किसका नाम, इखलास किसका नाम। इसलिए ये मुखलिस लोग हैं और उम्मत के ऊपर इनका जबरदस्त एहसान है, जबरदस्त एहसान। ये मदरसे के अंदर जो जिम्मेदार होते हैं, जो नाज़िम और सेक्रेटरी होते हैं, उनको सबसे ज्यादा फिक्र होती है और होनी चाहिए कि तालीम और तरबियत सही हो जाए, मालियात का हिसाब सही हो जाए। एक वक्त था जब हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा दारुल मौत तशरीफ ले गए और उस वक्त नाज़िम थे हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अमीर शरीयत ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह मौलाना अब्दुल लतीफ साहब को पागल बना दिया, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब को पागल बना दिया। दुआ के बाद कहा कि हजरत नाज़िम साहब के लिए आपने पागल होने की दुआ कर दिया है। क्या नहीं समझा? इदारे के लिए जब तक एक आदमी पागल नहीं होगा और इदारे को ओढ़ना बिछौना नहीं बना लेगा, ये पागल वही ना हुआ, एक ही धुन है उसको। जी बिल्कुल, जब धुन सवार ना होगा और ओढ़ना बिछौना मदरसे को नहीं बना लेगा और मदरसे की तालीम तरक्की के लिए पागल नहीं हो जाएगा, इदारे की तरक्की नहीं होगी तरक्की। जिस इदारे को आप देख रहे हैं तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मदरसा, आप वहाँ टोह लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक दो आदमी ऐसे जरूर हैं जो बिल्कुल पागल ही बने हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, वही ओढ़ना, वही बिछौना, सोए तखार में वही देखा और जगह तो वही की फिक्र। जब तक एक दो आदमी जो मदरसे के जिम्मेदार हों और मदरसे के लिए पागल न हो जावे, बिल्कुल धुन सवार न हो जावे, जब तक इदारे की तरक्की नहीं होती। और तंजीम का भी यही हाल है, मदारिस का भी यही हाल है। कोई भी तंजीम हो, उसके जब रूहे रवा बड़े फिक्रमंद होते हैं, चौकस होते हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं, ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं, वो तंजीम तरक्की कर जाती है, वो मदरसा तरक्की कर जाता है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इल्म के अंदर अल्लाह पाक ने रिफात रखी है, बुलंदी रखी है। एक बात मैं कहूँ और मैं अपनी बात को समेट लूँ, ये जो हमारी नई नस्ल है, ये 4-5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये 4-5 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, इनके लिए सब आदमी फैसला कर ले, पहली फुर्सत में इनको दीनी तालीम दिलवानी, इस्लामी बुनियादी तालीम इनको दिलवानी है। ये जब दीनी तालीम बुनियादी तौर पर हासिल कर लेंगे, कुरान इन्होंने पढ़ लिया, दिनियात और इस्लामियात को अच्छी तरह समझ लिया, तो अब ये पक्के हो गए। अगर ये स्कूल कॉलेज की तालीम में वो लगेंगे तो फिर इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगे। फितने ऐसे पैदा हो रहे हैं और दुश्मनाने इस्लाम की तंजीमें और उनकी स्कीमें ऐसी हैं और उनकी तंजीमें काम भी कर रही हैं बड़ी फुर्ती से और मुस्तैदी से कि ज़हनी तौर पर कैसे मुर्तद बनाया जाए मुसलमान बच्चों को, और नाम के रहे वो मुसलमान लेकिन ज़हन और फिक्र के एतबार से हो जाए मुर्तद।
जी आप तो समझते हैं कि फलां कन्वेंट में बड़ी अच्छी तालीम है वहां डाल दिया, फलां जगह अच्छी तालीम है वहां डाल दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि तालीम देने वाले कैसे। तालीम जरूरी है सड़कों पर, लेकिन तालीम आप जहां दिलवा रहे हैं या आपका बच्चा मुसलमान भी रहेगा या नहीं, इस्लाम पर कायम भी रहेगा या नहीं, इसको भी आपको देखना होगा, इसको भी देखना होगा। हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जुनूबे हिंद के एक प्रोग्राम में तशरीफ ले गए। एक हाजी साहब के यहाँ चाय की दावत, दस्तरखान पर बैठे तो एक साथी ने कहा कि हजरत ये जो हाजी साहब हैं इनका पोता एक दिन आया फलां कन्वेंट से पढ़कर, और हाजी साहब ने पोते को समझाया कि बेटे ऐसा है कि दाएं हाथ से खाना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर के खाना चाहिए। तो उनका पोता कहता है कि दादा जान मेरे सर ने बतलाया है। सर समझा ना, अरे मदरसे में तो हमारे मौलाना लोगों को हजरत कहा जाता है, हजरत हजरत, लेकिन स्कूल कॉलेज की दुनिया में सर बोला जाता है। तो बच्चा कहता है कि दादा जान नहीं, मेरे सर ने ये कहा है कि बाप बेटा का नाम लेकर के खाना चाहिए, बाप बेटे का नाम लेकर के खाना चाहिए। नहीं समझा, बाप अल्लाह है अब बेटा हजरत ईसा है, इसलिए बाप बेटे का नाम यानी अल्लाह का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के खाना चाहिए। ये कमसिन बच्चों की तरबियत हो रही है, कमसिन बच्चों की ये तरबियत हो रही है। ये आप ये जहन में रखें कि तालीम जरूरी है, लेकिन ऐसी जगह तालीम दिलवावें जहां वो बच्चा आपका मुसलमान होकर के बाकी रहे, इस्लाम पर भी कायम रहे। ये एक नौजवान है जी, एक जो है इंटरव्यू में शामिल हुआ मुलाजमत के लिए। इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि बेटे तुम तो मुसलमान हो, तो जी क्या वजह है कि तुम्हारे यहाँ मर्दों को तलाक का इख्तियार है और औरतों को तलाक का इख्तियार तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में नहीं दिया। मर्द जो है 3 शादी कर सकता है, लेकिन औरत 3 शौहर नहीं कर सकती है, ऐसा क्यों? वो नौजवान थोड़ी देर सर झुकाए रहा, उसके बाद कहता है सर अल्लाह ने ये हुक्म कैसे दिया है मुझको भी इसमें शक, मुझको भी इसमें शक है कि अल्लाह ने तलाक का इख्तियार मर्दों को दिया, औरतों को क्यों नहीं दिया? मर्दों को इजाजत दे दिया 3 तक शादी करने की और 4 तक करने की, और औरतों को क्यों नहीं इजाजत दिया है? इस हुक्म के बारे में हमें खुद शक है कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कह दिया। बताइए क्या ख्याल है उस नौजवान के बारे में? रहा इस्लाम पर कायम? एक नौजवान है, रमजान का महीना जैसे अभी करीब है ना, करीब, बाप उसका जमात से लगा हुआ है। वो आकर के एक दिन कहता है कि अब्बा मैं रमजान का रोजा नहीं रखूंगा। तो कैसे बोलता है रोजा नहीं कैसे रखोगे, नौजवान हो गए हो, तुम पर रोजा फर्ज है। ना ना रोजा मैं नहीं रखूंगा, मेरे सर ने कहा। नहीं समझा, सर की बात सर आंखों पर। ये मेरे सर ने कहा है कि जो आदमी 10-12 घंटे भूखा प्यासा रहता है उसके अंदर अंदर ऐसी बीमारी लग जाती है कि मर ही जाता है। सर की बात तो सर आंखों पर है, बिल्कुल दिल में पैवस्त कर चुकी है। बाप 1000 समझाया, लेकिन उस नौजवान ने समझ करके नहीं दिया और रमजान के रोजे का इनकार ही करता रहा और आगे चल कर बीमार पड़ा और इंतकाल कर गया। कहिए मुसलमान होकर के मरा, यह इर्तिदाद, सोच समझ के एतबार से ये इर्तिदाद, ज़हनी तौर पर इर्तिदाद। जी एक नौजवान है जो खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। अब नौजवान बेचारे कसूरवार नहीं, बूढ़े लोग भी ऐसे कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की सकाफत और यहाँ की कल्चर ये है कि पहले जमाने में भी बैठ करके और मुसलमान लोग सर पर टोपी और कपड़ा रख करके और हिंदू भाई भी जनेऊ को कान पर लपेट करके और तब पेशाब करते थे। लेकिन अब आवा कावा खराब है, नौजवान ही कसूरवार क्यों है? बूढ़े लोग को भी देखिए तो ऐसे ही कर लेते हैं पेशाब। तो एक नौजवान खड़े खड़े पेशाब कर रहा है
किसी बूढ़े बुजुर्ग ने कहा है, ए बेटे ये कैसे पेशाब कर रहे, मुसलमान हो, न पानी लिया न ढेला लिया और न बैठे, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो। तो नौजवान कहता है कि मेरे सर ने कहा है, जी मेरे सर ने कहा है कि जब पेशाब लगे ना तो न ढेले का न पानी का कोई का इंतजार न करो, बैठने का भी इंतजार न करो, जिस हाल में उसी हाल में पेशाब कर लो। अगर पेशाब को थोड़ी देर भी रोकोगे ना तो अंदर अंदर बीमारी लगेगी, मर जाओगे। यह है इस्लाम के खिलाफ बयानसाजी और यह है इस्लाम के मिजाज के खिलाफ ये तहरीक और ये इस तरह की मेहनत। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, नई नस्ल को, छोटे बच्चे और बच्चियों को जब ये 4-5 साल की उम्र के हो जाएं तो आंख बंद करके आप इस तरह के मदरसों में, मकतबों में डालिए। इस्लामी तालीम अल्लाह के वास्ते दिलवा लीजिए। फिर आगे आपको शौक है, खूब शौक से आप डॉक्टरी और इंजीनियरिंग और जो चाहिए, वकालत जो चाहिए पढ़वा लीजिए। वो आपका शौक है और आपका मिशन है, वो कर लीजिए। लेकिन पहले उन बच्चों को मुसलमान तो बना लीजिए। ले मुसलमान बना लीजिएगा, कब्रिस्तान जाइएगा तो यही न जनाजा पढ़ के और यही न कुरान की कुछ सूरतें पढ़ करके आपको सवाब पहुंचाएगा। आप तो समझते हैं कि बेटा डॉक्टर हो जाएगा, क्या कहना है, इतनी उतनी आमदनी होगी और मौज की जिंदगी होगी, इंजीनियर होगा तो इतनी तनख्वाह होगी और वकील होगा तो इतनी तनख्वाह होगी। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कमाई से पहले पहले चला जाए, कब्रिस्तान चला जाए। हो सकता है कि मारा मारा फिरे और उसे कुछ न हो। नियत को साफ कीजिए, नियत दुरुस्त कीजिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, नई नस्ल के लिए एक बात ध्यान में रखें, हमारे इस तरह के जो भी मदारिस हैं, मकातिब हैं, ये गनीमत हैं। और मैं तो कहा करता हूँ, हमारे बड़े भी कह रहे हैं, हर मोहल्ले में मकातिब की जाल बिछ जाए, मदारिस की जाल नहीं। मदरसा तो वक्फा वक्फा से हो, फासला फासला पर हो, वरना मदरसा क्या होगा, वो दुकान होता चला जाएगा। वो मदरसा जेब का मदरसा और दुकान की शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा, फासले से हो। मकतब तो हर मोहल्ले में। ये कदर जो बच्चे हैं वो दूर कहाँ जाएंगे, उनकी तो तालीम घर की घर ही में उनको तालीम चाहिए। मरकज दिल्ली से भी यही बात कही जा रही है, हमारे बड़े भी यही जिक्र कर रहे हैं कि नहीं मकातिब की जाल बिछ जाए और छोटे छोटे बच्चों की तालीम, ये बुनियादी तालीम फर्ज है। फर्ज जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ऐसी इतनी बुनियादी तालीम फर्ज है। फर्ज अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान मर्द औरत पर दीन का इल्म हासिल करना, इतना इल्म हासिल करना जिससे अल्लाह उसके रसूल को पहचान ले, हलाल हराम को जान ले और फराइज को जान ले, ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरियात इस्लाम को जान ले। इतनी तालीम बुनियादी फर्ज है। फर्ज अगर इतना आप नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन आपसे मुआवजा होगा, हो सकता है, और अल्लाह के यहाँ गिरफ्त हो सकती है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस इदारे की हर किस्म के फितन से हिफाजत फरमाए। नए जज्बे के साथ, उमंग के साथ जो ये कमेटी आई है जी, अल्लाह इनको इखलास के साथ मेहनत करने की, इस इदारे की खिदमत करने की हिम्मत और तौफीक दे। ज़ाहिरी और बातिनी तरक्कियात से अल्लाह पाक इस इदारों को नवाज दे।